गांव के जीरो शहर में जीरो। तू मना भी बिल्कुल हीरो बनू। कुंवारी हूँ मैं अभी यहाँ भाटापारा में, और यहाँ पर जो है गांव की जीरो शहर में हीरो फिल्म की हीरो आए हुए है। आप मैं दिखाना चाहता। मनोज राजपूत जी यहाँ पे आ गए हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो दर्शक दीर्घा है उसमें वो स्थान ग्रहण करें। और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मनोज जी यहाँ पे आ चुके हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। बहुत स्वागत आपके बिहाफ पे मैं मनोज जी का करता हूँ कि हम यहाँ पे कैंपस स्टार लेकर आए हैं। और मनोज जी मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ प्रस्तुतिकरण यहाँ पर देखे हैं। सबसे पहले तो जो स्वागत का इनका तरीका है इतना स्नेहिल, इतना आत्मीय है कि ऐसा लगता है कि अपने ही घर में हम आए हुए हैं, अपने ही आंगन में चहलकदमी कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जितना शानदार प्रस्तुतिकरण है, मुझे हुजूर मैम बता रही थी कि तैयारियों का कोई अवसर मिला नहीं है, अनाउंसमेंट ही तैयारियां थी। उसके बावजूद भी जिसे कहते हैं ना कि एकदम स्टेज रेडी परफॉर्मेंस, वो आपने तैयार किया है। तो विराट कोहली को कभी नींद में भी उठा के बल्ला थमा दो तो जाके सेंचुरी ही मारेगा, कुछ वैसी ही तासीर आपकी है। और आप सबके इस टैलेंट के लिए हम जोरदार तालियां प्रस्तुत करते हैं। तो सविता सागर वंशी जी अपन नाम बड़ा गोरा थे कि मोर नाम आ रही से फिर बलावत नहीं है इसे के। तो मनोज जी आपके बीच में आपकी ही प्रतिभाओं को परखने के लिए आए हुए हैं। सविता जी के लिए वो जो दोस्ती यारी वाली तालियां होती है ना, एकदम एनर्जी से भरी हुई, वैसी प्रेषित कीजिए आप। मैं सविता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आज के इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम और माई एफएम के कैंपस स्टार प्रोग्राम में उपस्थित छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार श्री मनोज राजपूत जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। और मैं महाविद्यालय से प्रोफेसर जितेंद्र यादव सर को आमंत्रित करती हूँ, वे आए। और मैं सर को भी आमंत्रित करके स्टेज पे आ जाए और तालियों की गड़गड़ाहट जोर से होनी चाहिए। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत किया जाता है। साथ ही विक्रम राजपूत जी भी उपस्थित हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म से संबंधित है। मैं उनके भी सम्मान के लिए दीपक यादव सर को आमंत्रित करती हुए वे आए और उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, जोरदार तालियां। मनोज राजपूत जी के अंतस में गलो भारी गुब्बारा फूटत जनाथ नहीं, जनाथ है, जनाथ है ना, पहला ज्यादा जनाथ है, इसे पहला ज्यादा जनाथ है भाई। 9 तारीख के यही जाही देखेला सब ले पहली का कथे होला फर्स्ट डे फर्स्ट शो यहाँ होते नहीं, लाइन लगतो। तो 9 तारीख के आवत है गांव के जीरो शहर में हीरो जे लले के मनोज राजपूत जी आते। और मनोज राजपूत जी के जिन पर्सनालिटी है ओकर एक पहलू है कि वह एक एक्टर है, एक फिल्म प्रोड्यूसर है, टैलेंट ला ढूंढत है, कला के प्रेमी है। संगे संग में जिन मन जिन अंग्रेजी कथे नहीं आजकल बिगड़ चलते, एंटरप्रेन्योर। एक लड़का कहे ग्रेजुएशन के बाद क्या करबे की ओकर बाबू पूछिस तो कहे मैं हाँ एंटरप्रेन्योर बनूं ऐसे के। तो पिताजी के लेट स्पेलिंग ला बता, तो इस भाई मैं तो खाली इसने पीएससी का अंतर होगा ऐसे के। तो वो जो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि एम्पायर को खड़ा करना, एक $multi million का आपका बिजनेस खड़ा हो, लोग आपके स्वागत सत्कार के लिए आप तक लाइन लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हिंदुस्तान के लिए बेहद जरूरी है कि आप नौकरी तलाशे नहीं, आप नौकरी दें। ये भी मनोज जी के व्यक्तित्व का एक पहलू है जिससे आप रूबरू होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मनोज जी से आप सीख सकते हैं
कि एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर होने के बाद, एंटरप्रेन्योर होने के बाद जो उनका टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आपके पास आपकी मिल्कियत कितनी भी हो जाए, समय उतना ही रहता है, और उस समय को कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे अपनी टीम के लिए, कैसे अपने कस्टमर्स के लिए, कैसे अपनी क्रिएटिविटी के लिए और कैसे छत्तीसगढ़ के टैलेंट के लिए वो समायोजन करते हैं। तो उनके मन में ये बात है कि मेरी फिल्म तो आ रही है 9 तारीख को, लेकिन मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के नौनिहाल जो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए मंच तैयार करूं। इसीलिए हम कैंपस स्टार लेकर आए हैं और मैं ये अवसर बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। मनोज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी दिल की जो भावनाएं हैं उससे हम रूबरू हो थोड़ा, उसके बाद अगले क्रम में आगे बढ़े। तो एक बार जोरदार तालियां मैं आपसे चाहूंगा। मनोज जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे जो भाटापारा के नौजवान हैं, ऊर्जावान, उनको एड्रेस करें, उनके मन में क्या भावनाएं हैं इसे अवगत कराएं। जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलो भाई, हमारा राम प्रधान है और पूरा हमारा भारत अयोध्या बन गए। जय श्री राम, जय श्री राम। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, बहुत छत्तीसगढ़िया, बहुत छत्तीसगढ़िया, हम सब बढ़िया बढ़िया। आज हमारे बीच ये जो मंच में हम खड़े हैं आपके बीच, एक प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक ये हमारे गुरु जी है और हमारे सामने हमारे बीच गुरु है। और गुरु एक महान होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे मंजिल तक ले जाते हैं। तो सब गुरु हमारे सामने वाले प्रणाम। जैसे हमार FM 94.3 के जो हमारी टीम है पूरा जानकारी दी सोई आप लोग बताया तो मैं गांव के एक किसान के बेटा रहा और गांव में रही कि मैं पढ़ाई लिखाई करे हाँ। गांव की स्थिति इतना मजबूत नहीं रही थे, लेकिन हौसला बहुत ज्यादा रही थे। जैसे कोई चीज में कमी रही थे ना, तो मैं कहीं कहीं भगवान में मजबूती ज्यादा देते, वो चीज रही से। लेकिन बोला नहीं कि महुआ को कुछ कर गुजर हूं और वह पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा नहीं पढ़ाई कर पाए, लेकिन शहर के क्षेत्र में आए और व्यापार करें। और हमार छत्तीसगढ़ में दूर दूर के मना वाकई में इसलिए प्यार दे के एक स्थान बनाए। आप सर्च करो MR लेआउट करके, मोरे नाम से है, मनोज राजपूत लेआउट, बहुत बड़े कैंपस है। मेरे भी एक सपना रही से बचपन में मैं काम नहीं करूं। अभी सर बोला रही से कि हम नौकरी नहीं करन, नौकरी लोगन ला देना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो वाकई में 150 जन है यहाँ पर जो टीम में साथ में काम करते हैं। तो हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल जैसे पढ़ाई लिखाई अभी कोरोना काल में बहुत जगह देश विदेश में सब गेरी से, कोरोना काल में नौकरी छूट गई से, तो हम बिल्कुल मौका दे हम MR लेआउट में और ध्रुव भिलाई में पहचान मरी। सबसे पहले गांव के लड़का मन है ना ज्यादा टैलेंट रहते। कामर में गांव से मैं हूँ, गांव के मन आप देखो अधिकारी से लेकर बड़े बड़े पद में बैठते गांव वाले मना। आप लोग बताओ था शहर में कहते कि काजू किशमिश खावे तो दिमाग बढ़ते, लेकिन मैं की था गांव के मन बोरे बासी और देर खा के बलवान और एक दिमागदार होते। तो है ना बात है ना, बोरेबासी में बोरेबासी खाते नहीं खाओ, भुलाते नहीं ना, कब तो आगे बढ़ जाए। लेकिन बोरेबासी और बोरेला गांव के ना संस्कृति बोला हमार बिल्कुल याद रखो, बोली भागल भी नहीं। से बोलते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हमार पिक्चर है गांव के जीरो शहर में हीरो। गांव से शहर में आए बाद कत्ता कठिनाई होते, संघर्ष करते, ओखर बाद हीरो बनते। मोर एक सपना रही सकार रही जब हम व्यापार में क्षेत्र में आए और हमार सपना ला पूरा हुए तो मन में लगी
जैन शहर से जैन प्रदेश से हम लोग मिली काबन नहीं हम प्रदेश ला देना है तो दिमाग में कैसे रह सकत हम एक फिल्म एक माध्यम है तो हम पिक्चर बनाए और संघर्ष के 60% मोर जीवन में है और वाकई में आप लोग बताया था भरोसा अगर ना ईश्वर पे है तो जब का हमारे किस्मत में लिखे ना उसके मिलिए और भरोसा अगर तो खुद पे है ना भरोसा अगर खुद पे है ना तो ईश्वर उसके लिए जैसे हम चाहता तो खुद पे भरोसा रखना बिल्कुल आप परमात्मा बिल्कुल वैसे लिए जैसे तय चाहता आप लोग बताया था कठिनाइयां पूरे जीवन में बने रही थे हम कभी कभी क्या होते जब कठिनाइयां सामने आते हैं ना तो पीछे हट जाता कभी मत बिल्कुल मुकाबला करो हर कोई देखो ये सोचो दिमाग में कि हम हमेशा इतिहास पढ़तन ये सोचो कि हम इतिहास कम पढ़ो इतिहास बनावो लोग पढ़िए कोई भी अब तक इतिहास बने भी है ना उधर भी एक लक्ष्य है कि मैं भी कुछ ना कुछ इतिहास बनाऊं आने वाला पीढ़ी बनी तो आप मना अब इतिहास अब जब तक पढ़ रहे हो लेकिन अब इतिहास बनाओ कि आने वाले पीढ़ी इतिहास बनाओ ना बिल्कुल आप लोग बताया था कि अगर हौसला ना बहुत ज्यादा तो रास्ता के पत्थर लाना सीढ़ी में बदल दो अगर नुकसान रही है ना कोई फायदा में बदल दो और परेशानी रही है ना वो ना खत्म करके ना सफलता में बदल दो आप लोग बता था हम बहुत जब हम 17 साल में हम शहर आए वो समय रही से खेले कूदे के घूमे के दिन रही से और 17 साल में जब हम काम में आए काम क्षेत्र में आए काम करें तो हम 10 साल तक तो रही से पूरा दिन और रात कैसे होते रात और कैसे होते दिन ये मालूम नहीं रहा कभी पता नहीं रहा है कि आज सोमवार है तो मंगलवार है ये भी पता नहीं रहा है कि आज कौन सा दिनांक है काबल लक्ष्य रही थे ना तो बिल्कुल ध्यान उठे रही थे कि आज क्या करना कैसे करना उसके बारे में सोचा दिन और दिमाग का याद ही नहीं रहा अब ये भी आप लोग बताओ तो सच्चाई मोर साथ घटना घटे कि कभी कभी ना दोपहर के खाना खाया नहीं खाया करके 5-6 बजे याद करो अरे मैं पूछा अपन जो टीम के अरे यार मैं खाना वाना खाया तो नहीं खाया नहीं सर वो तो खाना खाया नहीं अच्छा इसे का तो खाना निकाल दे एक लक्ष्य रहते ना सच बताओ तो मोर साथ हुए एक लक्ष्य होते ना वो चीज होते है दूसरी बात है जब आप समय नहीं दे पाओ परिवार और रिश्तेदार जब अपन लक्ष्य रहते तो परिवार में भी बोलते जैसे हमारे यहाँ के हमारा पिताजी और माँ बोला कि बेटा समय निकाल के परिवार में जाए कर और रिश्तेदार में जाकर अब तो भुला दस ना तो पूरा जिंदगी बाकी है वो मना बोला भुला जी तो मैं बोला जरूर बोला एक दिन देख ले मैं लक्ष्य में पहुंचू ना जो भुलाए रहते हैं मोर पास आ जाएगी और वही हो जैसे मैं बोले हूँ संगवारी हो हर कोई कलाकार कहीं ना किसी क्षेत्र में अलग अलग रहते कोई स्पोर्ट्स में रहते कोई पढ़ाई लिखाई में रहते कोई भी रहते कभी मैं मत सोचूं कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप कमजोर हो कहीं न कहीं आपका मंजिल कहीं न कहीं आमने सामने कहीं न कहीं रूप में हवा है बिल्कुल पा सकता हो लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए लक्ष्य पाना है जैसे बोला अब लगी कि मैं अपन व्यापार के क्षेत्र में तो पा ले अब मुला लगता है कि बोलते ना कर्जा ला कैसे चुकाना है तो हमारा कर्जा भी तो है हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग कर्जा मतलब वैसे हम लोग मान सम्मान आर्थिक हमारे सपना ला साकार करे बार लोगन हम लोग प्यार और स्नेह दी तो मोरो तो कर्जा है कि छत्तीसगढ़ में मोर भाई बहनी मल्ला मोर छत्तीसगढ़ के कर्जल कैसे उतारूं तो एक लक्ष्य भी हो इसके पिक्चर के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के अलावा हमारे पूरा देश में हमारे छत्तीसगढ़ के एक पहचान बननी हम निकले हम हर जगह हर शहर में कॉलेज में स्कूल में जो टैलेंट लड़का मन है तेला पिक्चर के माध्यम से हम वो टैलेंट में पिक्चर में आओ मतलब समय देवो
और आने वाले पिक्चर में ला भाग ली, ताकि वो बच्चा ला निखार के पूरा भारत में इंडस्ट्री में ओकर पहचान बनी। ये हमारे उद्देश्य है, वो कर्जा दूर हो जाए, ये मैं सोच रखता मैं। जैसे आप बोला था, आप लोग बतावा था मैं, अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। जब हम ना पढ़ाई लिखाई करते रहे तो उस समय VCR चलत रहा है, बिल्कुल पोतल सामने रखते ना जगह प्रोग्राम, और जगह प्रोग्राम के बाद पिक्चर देखा ना मना, तो पिक्चर देखा तो ऐसे रहा है कि हीरो ऐसे होते और विलन ऐसे होते कि बहुत सारे मन में ख्याल रहा है। और पिक्चर देखा ना तो दूसरा दिन में चर्चा कर रहा है, चर्चा में रहा है कि ऐसे भी होते ऐसे होते, तो मन में ख्याल बने रहा है। लेकिन हम बात करन कहा हमन कभी हीरो बन सकत हम? पिक्चर में जब हीरो मारी थे, जब गरीबी स्थिति से शहर में जाते अपन रंचा से बना देते का सही मौत हुई का? तो हमन बोलन गए संगवारी रहन, अरे यार पक्का होत हुई तब पिक्चर में दिखाते, पक्का ऐसा तो होना चाहिए, पक्का करबो। वो समय तो हौसला रही थे, भले पोता में बैठ के देखा, लेकिन बनबो तो आज नहीं, आज VCR में हम देखा था, कल टीवी में लोगन हम वाला देखी, ये लच्छा रही से। आप लोग बताया था, ये हमारी पिक्चर है गांव के जीरो शहर में हीरो। ये हमार जैसे छत्तीसगढ़ी पिक्चर में हमन छत्तीसगढ़ी पिक्चर कभी कभी हमन नहीं देखन, ओकर बहुत सारा कुछ कमी आप मन महसूस करते हो जो बॉलीवुड और साउथ के पिक्चर रहते। तो हमारे पिक्चर में हमन आप बाहर शूटिंग भी करे हन, गोवा, कलकत्ता, हैदराबाद, रामू फिल्म सिटी में, जो पूरा भारत के वहाँ शूटिंग होते हैं। हमारा प्रयास रही कि छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड की तरह हमारा छत्तीसगढ़ पिक्चर ला भी हमारा बॉलीवुड साउथ से बढ़कर हमारा देना चाहता हमारा छत्तीसगढ़ ला, ये हमारा भरपूर प्रयास रही से। और गाना तो आप सुन रहे हो, गाना कौन कौन सुने हैं? सबके सब सुने हो ना? पक्का पक्का पिक्चर जाऊ और देखे मत भूलाऊ। का बार ये पिक्चर है, आप एक्टर वाले बात नहीं है, मोटिवेशन होते है कि गांव से शहर जाए के बाद कटका पटनाइयाँ होते। हम मना हमेशा सक्सेस होने के बाद देखते हैं कि सक्सेसफुल इंसान देखा था, जिसे आप मोला देखा था, ये जरूर महसूस करा तो कि एक बिल्डर है, एक एक्टर है। लेकिन आप ये भी देखो, एक पीछे वाले कड़ीला, बीच वाले कड़ीला देखो, एक पीछे मेहनत कतका लगिस, कतका स्ट्रगल करिन, कतका परेशानी होइस, इला देखूं तब वहां तक मंजिल तक पहुंचुआ। जहां मंजिल तक पहुंच गया वहां तक मत देखो, बोला सफलता ला मत देखो, सफलता के पीछे देखो का हिस्ट्री, वो पिक्चर में देखूं वाकई में मैं जो संघर्ष करे जो मैं पाया। और एक लक्ष्य रही थे गांव साइड, एक लक्ष्य रही थे गांव में, एक ही लक्ष्य रही थे कि मैं साथ साथ मोर घर के मोर माँ बाप के सपना पूरा करना है, साथ साथ जन्म और मातृभूमि है, मोर जन्मभूमि है, जो गांव के सपना वाला पूरा करना रही से। मैं हाँ 10 साल के बाद जब मैं गांव से निकले तो मैं गांव ने एक कसम खाऊं, वादा करूं कि मैं गांव से निकला था और मैं कहूं गांव के मिट्टी में छुए और बोले कि मैं हाँ मोला कुछ बन जाऊं तो गांव का सपना ला पूरा करूं। मैं 10 साल के बाद गया और वापस गया गांव में, तो वाकई में मैं माँ बाप के सपना ला पूरा करूं, लेकिन वो गांव के मिट्टी ला मोर सपना करे का मौका मिली तो मैं बिल्कुल गांव में जाके अपन गांव खजरी हरे और सर्च करूँ तो हुना करके यूट्यूब में आते मोर आए। मैं हाँ सरकार है जो डेवलपमेंट नहीं करे है, तत्का मोर गांव में बचपन में खेले हाँ, कूदे हो, तरिया नदिया, वह गांव के गली माटी रही से तेला में हाँ भरपूर गांव के वन के सहयोग से मिलके, वो भी कोरोना काल में मैं हाँ डेवलप करे हूँ। वो कर्जा ला पूरा चुकाया नहीं हो और कर्जा ला चुकाया कपारी है, वह बिल्कुल मैं भूला नहीं। वो मोर जन्मभूमि हरे और वहाँ मोर कर्मभूमि है, तो दोनों ला जन्मभूमि और कर्मभूमि ला कभी जीवन में मत भूलो। काबर हमन कहीं भी देश का विदेश में हम तरक्की कर लेबो, लेकिन जो बोलते हैं ना, जो
कर्जा वाला हम पूरा नहीं कर सकन वाला कर्जा वाला हम ना भरपाई नहीं कर सकन, वो चीज़ मन में भरे रही थे। और मैं हाँ ज़्यादा बोलो नहीं, लेका मन के अभी बहुत बड़े बड़े प्रस्तुति है, तो तुम मन हाँ भी बिल्कुल हीरो बनूँ और वो सपना ला साकार करूँ। बिल्कुल ध्यान रखूँ, एकदम जज्बा भरपूर रहना चाहिए। कतका बड़ी कठिनाई मोर मन की बात है तो बताओ था मैं, बिल्कुल जितना कठिनाई आते हैं ना, मैं तब के ना क्या होते अंदर में ताकत या मन में भाव या विचार बहुत बाहर आते। कभी भी मत सोचो, अगर शांत है तो सोच ले कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर परेशानी है तो क्या होता है, तरक्की है ना। एक चीज होता है ना, कभी कभी बोलता नहीं यार दुश्मन है तो तरक्की है, क्या बार दुश्मन है तो रात को सोन नहीं थका है, सोन नहीं थका मतलब क्या करवे, तो मन में ख्याल है यार तो मुझे काम करना है यार। मैं आप लोग बताओ तो सच्चाई मोर साथ जो घटना हुआ 7 साल व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज अपोजिट क्षेत्र में अपोजिट में रहते हो, खासकर हम लोकल छत्तीसगढ़िया मल्लाऊ ज़्यादा नहीं पढ़न तक है, एकदम सच्चाई है, मानते ना। छत्तीसगढ़िया में बोला रही थे नहीं, जब मैं व्यापार के क्षेत्र में आया तो बहुत जन जैसे भी रही थे, बोलना नहीं चाहिए, बाहरी आदमी मना। मैं 7 साल तक संघर्ष चला, बिल्कुल पीछे जैसे ना परछाई साथ नहीं छोड़ा ना, वैसे पीछे दौड़त रहा है, लेकिन मोह एकदम बहुत चालू रहे। ओकर जवाब दे दे, परछाई के सामने भी थे, पीछे नहीं थे, पाछू रही थे ना, सामने नहीं रहे तो मोला मालूम रही से ये परछाई पीछू रही, अगवा हो नहीं सका, तो 7 साल तक वो पीछू रही से। लेकिन मैं तो बतावा था, मैं रात को नींद नहीं आवा नहीं, तो मैं बिल्कुल ड्राइंग बनावत रहा हूँ, ये काम करना है, और ये अमानस नहीं तो फोटो गलत निकाल कर रख रहा हूँ। जब मुझे नींद आए ना तो फोटो देख लो, काबर नींद मत आए करके। तो ये चीज होना चाहिए ना। तो दुश्मन है तो तरक्की है ना, ओला मत सोचू, कभी मत बुलाओ कि मोला आदमी यहाँ परेशान करत का, इसे करत का, ओला पॉजिटिव ले लो, तो लो पॉजिटिव लो, संगवारी हो। बिल्कुल हमारे लोकल छत्तीसगढ़िया बन बहुत भोला भाला रहते हैं, और हम आज भी मैं जन क्षेत्र में रहता हूँ, बड़े व्यापार के क्षेत्र में रहता हूँ, बड़े बड़े अधिकारी के पास जाता हूँ, बड़े बड़े अधिकारी के पास बात करता हूँ तो मैं बोली और गोट लोन में हाँ बिल्कुल नहीं बुलाऊँ, और बोलता हूँ बड़े बड़े अगर अधिकारी भी हो गए और बड़े बड़े ऑफिस में हुए तो हमार छत्तीसगढ़ी बोली ला, और हमारे संगवारी मंचन जय जोहार करके आते, तो ला अपन बोली भाषा से बिल्कुल सम्मानित करो, ताकि ये हमारे संस्कृति और हमारे संस्कार बने रहे। तेकर से हमन बोलबो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोला था, तो कैसे बनी ही वो संस्कृति ला बना कर रहूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज राठौर जी। एक जीवंत कहानी को सुनने का आपको अवसर मिला, और कैसे एक सफलता तक कोई हस्ती पहुंचती और कैसे हस्ती बनती है, जैसा कि उन्होंने कहा कि इतिहास बनाने की तैयारी कर लीजिए। और साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा होंगे। एक शेर मुझे याद आता है, सुनाओ क्या बोलते हैं? जैसा वो बता रहे थे कि जिस दिन से चले उस दिन से उनकी निगाहें कहाँ पर थी। बशीर बद्र साहब का शेर है, उनको ढूंढ के पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी शायर हैं वो कहते हैं कि आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो आप भी इसी तासीर में चलिए, इसी उम्मीद में चलिए। मैं आगे क्रम को थोड़ा परिवर्तित करता हूं, अब गायन की जो विधा है उसकी ओर चलते हैं। भारत माझ्यासाठी मैं तोला नवावा माझा महतारी आती जाती, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था,
दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा वो ज़माना हुआ। तो मुझे एक शेर याद आ गया कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन मतलब अपने ख्यालों में जो होते हैं ना, फर्म बिलीवर्स। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो इस असरदार आवाज़ के लिए ज़रा असरदार तालियां बजाइए आप। शायर तो नहीं मगर है हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ। मैं अब जब जिस जगह पाऊँ मैं तुझको उस जगह, तेरी बातें बुरी। खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर रे, और ना कबू से दोस्ती ना कबू से बैर रे। मैं जादू फिर पहला इंसान नहीं हो रहा, मैं काबू में भाई तो मेरी जिंदगी चालू है। माँ मेरी जिंदगी, माँ मेरी जिंदगी है। ये ऐसा ना जिंदगी बदलता हर घड़ी मारता, क्यों भला कहेगा बंदगी, रिश्ते को तोड़ा तू जोड़ा, मैं कंपनी ना सको मासू का कहेगा बस करी करा। मैं जादू फिर पहला इंसान नहीं हो रहा, मैं काबू में भाई। थैंक यू दिपांशु, थैंक यू सो मच। अंदाज में जरा हट के थे ये, तो जरा हट के इनके लिए तालियां बजाइए जोरदार। अगले क्रम में प्रिया वर्मा को हम आमंत्रित करते हैं, जिनका एक डांस परफॉर्मेंस है। सो कैन वी हैव थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई सुनना संभाल के पहुंच जोर से हो गए माया मोला दो किम तोर से। जोर से हो गए माया मोला दो किम तोर से। तो
अद्भुत प्रतिभा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे प्रिपेयर करके तो कोई भी नाच लेता है, ऐसा इंस्टा डांस हो तब मजा आता है, और यही खासियत है हमारे जो गांव के टैलेंट होते हैं उनकी। तो एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत मजा आया मुझे भी भाटापारा आके, क्योंकि हम अब हमारे समापन के बेहद नजदीक हैं। तो मैं आपको आपके बारे में एक शेर सुनाता हूँ भाटापारा के बारे में, कि आज चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है। बहुत ही शानदार हैं आप लोग, जानदार हैं आप लोग, बहुत मजा आया मुझे। आई एम श्योर मनोज राजपूत जी को भी बहुत मजा आया होगा। और अब हम रहस्योद्घाटन की घड़ी पर हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे ये क्या है। जब रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं और आप सबने जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो इस फिल्म में हमारे फैंटास्टिक फोर ने परफॉर्म किया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। इंस्टेंटली जो उन्होंने परफॉर्म किया है, ये देखकर बहुत मजा आया है। एंड आई एम श्योर भाटापारा की जो तासीर है वो अभी पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में सर चढ़ के बोलने वाली है। तो अब हम तैयार हैं। मनोज राजपूत जी बताएंगे कि हमारे ये जो फैंटास्टिक फोर हैं, इनमें से किन को वो ग्रेटिफाई करने वाले हैं। मैं मनोज जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। और एक बार मनोज जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा कि अपनी फिल्म बनाना एक बात है और फिल्मों के जरिए दूसरों के लिए अवसर पैदा करने की सोच रखना ये एक बात है, और ये बात मनोज जी में है। तो मनोज जी, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछता आ रहा हूँ, हर परफॉर्मेंस के बाद आपसे भी पूछ ही लेता हूँ, कैसे लगिस? बढ़िया लगिस, बने बने बढ़िया लगिस ना? कैसे लगिस? पूजा जी है, वैसे तो टैलेंट सबके पास है, लेकिन कोई निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ना मन से मन सीख के जाता और जितन और सीखन और दो चीज रहते। और सब जला बधाई और बोला बहुत भाटापारा में आज बात तो इतना टैलेंट है, समझ में नहीं आता, कई ठोक पिक्चर बन गई। आपका टैलेंट है हमारा। धन्यवाद। नहीं, हमारा मन नहीं जुड़ा है अभी। तो इससे पहले कि पूजा जी को मनोज सर ग्रेटिफाई करें, मैं तो चाहता हूं कि आप भी चाहते हैं कि हमारे ये जो चारों धुरंधर हैं उनके साथ मनोज जी का एक डांस होना चाहिए उन्हीं के गाने पे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट स्पोर्ट। अब हम मनोज जी के साथ हमारे फैंटास्टिक फोर का थोड़ा सा जुगलबंदी, थोड़ा सा तालमेल देखेंगे। कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? छत्तीसगढ़ में तोला घुमा हूँ, मोटुनाटा तोला हवा हूँ, सिरपटा के चटनी चटा हूँ, राउत नाचा कर्मा नचा हूँ। तो एक बार पूजा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैंने तीनों लोक में जिसकी एक दहशत थी उस रावण को समाप्त कर दिया, लेकिन जब मैं ये पराक्रम कर रहा था, मेरे माता पिता, गुरु, दोस्त, यार, बंधु कोई भी इसे देखने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। आप भी जिंदगी के अलग अलग स्तरों में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करेंगे। आप में से कोई गूगल में जाएगा, ट्रस्ट में उन मंचों पर आमंत्रित करते हैं। इतनी स्नेहिल व्यक्तित्व हैं, आते ही ऐसा लगा कि हमें कोई अपना सा मिल गया है। कॉलेज कैंपस में आए हैं, स्वयं मातृशक्ति का अनुभव हमें हुआ, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या हुआ कि आज सोमवार है, हम मैम के शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि 94.3 माय एफएम की टीम से सबसे पहले हम मैम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जीशान जी और मनोज राजपूत जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे बिहाफ पे मैम को हमारा टोकन ऑफ थैंक्स दें। बार यहाँ पे आना चाहेंगे। मैम से रिक्वेस्ट है कि हम अनुरोध करेंगे, मैम प्लीज स्वीकार कीजिएगा जब भी माय एफएम यहाँ पे आना चाहे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो हम इजाजत लेते हैं, लेकिन मैं सर को आगे की कार्रवाई के लिए हैंड ओवर करूं उससे पहले मनोज राजपूत जी से एक रिक्वेस्ट की 9 तारीख को गांव के जीरो शहर में हीरो ये फिल्म आ रही है। एक डायलॉग तो बनता है ना? तो एक डायलॉग हो जाए सर।
बड़े सोच रखता हूँ, बड़े रिस्क लेता हूँ और बड़े बड़े दुश्मन बनाता हूँ, तभी तो मैं बड़े काम करता हूँ। ये सच्चाई है। सफल व्यक्ति है अपन फैसला से दुनिया बदल देते, लेकिन असफल व्यक्ति है दुनिया के डर से अपन फैसला बदल देते। सच्चाई है, दुनिया अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप सही मार्ग में हो, कितना भी अपोजिट रह जाए, दुनिया एक साइड रहे, आप अपन मतलब आपके प्रॉमिस या आपके जो टारगेट है वहां तक आपका लक्ष्य है ना, तो बिल्कुल आपके फैसला कभी मत बदलो, फिर दुनिया बदल जाओ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत हौसला लगता है दुनिया के विपरीत चलने में। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया के ऑपोजिट चलने का हौसला सिर्फ रॉन्ग साइड चलने वालों में होता होगा, तो आप वैसा मत कीजिएगा। मनोज जी को बहुत धन्यवाद कि बहुत ही एक ऊर्जावान फिल्म लेकर वो आपसे मिलने वाले हैं। 9 तारीख को आपके नज़दीकी सिनेमा घर में ज़रूर देखिएगा। और अब हम प्रतिभा का सम्मान यहाँ पे देखेंगे। मैं ये मंच, ये माहौल और आपका ये परिसर सर को हैंड ओवर करता हूँ एक बार फिर। 94.3 माय एफएम की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज राजपूत फिल्म्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वो दोनों हमारे जो प्रोफेसर हैं हम मल्हार के हैं, आपके जैसे ही गांव से निकले हुए बच्चे हैं, जिसको राजीव गांधी ने कब शुरू किए सर? बच्चों, ग्रामीण एरिया के बच्चों के लिए ये स्कूल को बनाया गया है। आज नवोदय के बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत डॉक्टर हैं और अधिकांश प्रशासनिक में मिलेंगे। मेरे को अभी जस्ट बता रहे हैं सर कि भोराई के स्टूडेंट है नवोदय के विद्यालय। बहुत खुशी हुआ यार आपसे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। गांव के जीरो